लाए हैं जो मानव शरीर को नुकसान करता है। मेरे दोस्त, एक तरफ जहां पूरे देश के लोग पैसा जनता का लूट कर कमाने काम कर रहे हैं, वही हम लोग फ्री ऑफ कास्ट लोगों को जीने का तरीका बता रहे हैं। अब आप बताइए, ये काम अच्छा है या बुरा काम है? अगर फ्री में किसी को सही सलाह दिया जाए तो क्या अच्छा काम है या बुरा काम है? आज हर जगह लोग सलाह देने का पैसा ले रहे हैं। डॉक्टर फ्री में बताने को तैयार नहीं, टीचर फ्री में पढ़ाने को तैयार नहीं, वकील फ्री में लड़ने को तैयार नहीं, पुलिस वाला फ्री में सुनने को तैयार नहीं। लेकिन वहीं पर हम लोग फ्री में एक आदमी को बताते हैं, भाई साहब आपको अगर यह तकलीफ है तो यह काम करो। हम एक लेडीज को बताते हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हो गई है तो आप ऐसा करो ताकि आपका नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। ये बताइए, अगर फ्री में कोई सलाह अच्छी मिलना शुरू हो जाए तो यह अच्छा काम है या बुरा काम है? मेरे दोस्त, पिछले 5 सालों से इस अच्छे काम करने का मुझे मौका मिला। मैं बार बार बोलता हूँ, मैं पढ़ने में नहीं तेज था, लेकिन जब आप अच्छा काम करते हैं, एक्चुअल में पैसे का पढ़ाई से कोई कनेक्शन ही नहीं होता है। दुनिया का 99% अमीर आदमी कम पढ़ा लिखा है। क्यों? क्योंकि 99% लोगों ने कहीं ना कहीं अपने सेक्टर में बहुत ही बड़ा काम किया, अच्छा काम किया। वही अच्छा काम करने का मौका आज आपको मिल रहा है। अगर आपको यह काम समझ में आए तो आपको स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन एक और डाउट आ जाता है आपके अंदर, क्या गारंटी प्रोडक्ट काम करे? मेरे रिश्तेदार को गठियाबाई है, मेरे रिश्तेदार को बवासीर हो गया, मेरा कोई रिश्तेदार है जिसको डायबिटिक है, क्या गारंटी है प्रोडक्ट ठीक करेगा उसको? तो मेरी बातों को आप सुनो। मैं पहले बता दिया हूं कि हमारे आयुर्वेद में कोई मिलावट नहीं है और पूरे दुनिया में हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद जानते हैं कि आयुर्वेद एक ऐसा पद्धति है जो किसी भी बीमारी को जड़ से ठीक कर सकता है। क्या ये बात आप जानते हैं? पूरी दुनिया, आपको बताने की जरूरत नहीं। कोविड में सब हार गए, आयुर्वेद जीत गया। सब हार गए, आयुर्वेद जीत गया। आपको अगर डाउट है प्रोडक्ट पर तो आप हमसे क्यों गारंटी मांग रहे हैं? आपको मेरे से पता ले लो, एड्रेस ले लो, आप जाकर मिलिए, पूछिए कि बहन जी आपने प्रोडक्ट लिया था, ये प्रोडक्ट काम किया कि नहीं। पिछले 5 साल में मैं पर्सनली अगर अपनी प्रोफाइल बताऊं तो कुछ नहीं तो 10,000 लोगों का डायबिटिक तो मैंने मेंटेन किया है अपने टीम के माध्यम से। 10,000 लोगों की बात कर रहा हूं जिनको इंसुलिन लगती थी, रोज टैबलेट्स खाते थे, आज छूट चुका है। 10,000 से ज्यादा लोगों का बीपी, थायराइड कंट्रोल किया है मैंने इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से। और कम से कम 1,000 महिलाओं का आपको मैं एड्रेस दे सकता हूं, उनका मोबाइल नंबर दे सकता हूं, जो बहुत परेशान थी। उनको डॉक्टर से बोलता था आप कभी मां ही नहीं बन सकती हैं। जरा सोचिए उस लेडीज के ऊपर, जब उसकी शादी हुआ और उसको रिजल्ट में ये मिल गया, डॉक्टर ने बोला तू कभी मां नहीं बनेगी। जब उसे पीजीआई, अपोलो, एम्स जैसे हॉस्पिटल, लीलावती जैसे हॉस्पिटल बोलता है आप कभी मां नहीं बनेगी, उसके ऊपर क्या बीती होगी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इस कंपनी की आयुर्वेद में इतनी पावर है। जब हमारी उनसे किसी तरीके से मुलाकात हुआ, टीम ने मिला, आपको बता दूं हजारों लोगों की बात मैं इधर देखा हूं। अरे गारंटी छोड़िए, जिसको भारत के साइंटिस्ट और डॉक्टर ने बोला तू कभी मां नहीं बनेगी, 1000 लोगों को पर्सनली जानता हूं। रिजेक्टेड लोगों को इस कंपनी ने मां बनने का गौरव प्राप्त किया और हजारों लोगों आज हम उनके बीच में जाते हैं तो हमें बताना नहीं है, उनको बस नाम ही काफी है, क्योंकि आज उनको दुनिया का सबसे बड़ा सुख मिल चुका है। नहीं दोस्त, हो सकता है आपके भी बहुत सारे रिश्तेदार में, दोस्ती में कोई व्यक्ति ऐसा होगा। इस बिजनेस को करने के फायदे बता रहा हूं। अगर आपका कोई रिश्तेदार ऐसा हो जो डायबिटिक से परेशान हो, 10 सालों से बीपी से परेशान हो, थायराइड से परेशान हो, गठियाबाई से परेशान हो, स्टोन से परेशान हो, लीवर से परेशान हो, और ऐसे रिश्तेदार दोस्त होंगे जो शादी हो गई मां नहीं बन पा रहे, अगर 40 साल के अंदर की एज हो, मिलवाओ ना। वो सारी बीमारियां जिनको एक दूसरी दुनिया के डॉक्टर बोलते हैं जब तक जिंदा हो तुम्हें खाना पड़ेगा डायबिटिक। मैं कहता हूँ कैसा डॉक्टर और कैसी दवा? हम कहते हैं 3 से 6 महीना हमारा खा के देखो, जिंदगी भर के लिए स्वस्थ हो सकते हो, क्योंकि एरोपैथ नहीं कर सकता तो आयुर्वेद ने किया है। हम प्रोडक्ट के रिजल्ट की वजह से आज हम आपके बीच में। तो आप मुझे बताओ, अगर प्रोडक्ट का रिजल्ट ना आता तो इस गधे को कौन चुनता? सीधी सी बात, रिजल्ट है इसलिए 50,000 की टीम है, रिजल्ट है प्रोडक्ट का इसलिए आज हम 5 लाख का महीना की इनकम कमा रहे हैं।
उधर रिजल्ट नहीं है, एमबीबीएस करने के बाद भी क्लिनिक पर इंतजार करते, अब तो एक ही आ जाए, एक ही मरीज आ जाए, एक ही आ जाए। वो महीने का 50,000 जल्दी नहीं कमा रहा है 2%, और इधर रिजल्ट की वजह से गधा अगर 5 लाख कमा सकता है तो आप तो पढ़े लिखे हैं, जरा सोचिए अगर आप इस फील्ड में आ जाएंगे, परिवर्तन कर लेंगे तो आप लोग कहां से कहां जा सकते हैं ये पता नहीं चलता। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार तो जोड़ने का काम है। हमारे देश में ना एक एग्जांपल देना चाहता हूं, माइंड मत करिएगा, राजनीति और चुनाव की बात चल रही है इस टाइम, माहौल पूरी चुनाव की है। मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं तो बिजनेसमैन हूं प्योर। लेकिन आपने सुना होगा कि कुछ नेताओं को लोगों ने बता दिया कि पप्पू है, सुना ही होगा। अब वो पप्पू है या नहीं तो तब पता चलेगा जब वो आएगा। ठीक वैसे ही जैसे किसी को किसी ने पप्पू बोल दिया, अब जब जो पप्पू है या नहीं, जब प्रधानमंत्री अगर बना तो तब पता चलेगा पप्पू है कि नहीं। ठीक वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग को भी लोग ऐसे ही बोल दिए भी पप्पू है, नेटवर्क। हम डायरेक्टर से लोग 5 लाख महीना कमा रहे हैं, तो उसके जेब में 500 रुपए का नोट नहीं होता, बोलता पप्पू है। अरे मेरे को समझो बात, समझो आप तो समझो। नेटवर्क मार्केटिंग जो कि हर गरीब और हर मिडिल क्लास की फैमिली के लिए आया था, इस डायरेक्ट सेलिंग में हर आदमी लाखों रुपए कमा सकता है, लेकिन इसको बदनाम क्यों किया गया? आप क्यों मना करते हो करने से? मैं बताता हूँ हकीकत। क्यों आपके दिमाग में पहली जब एक नेटवर्कर आता है तो आप बोलते हो यही रह गया करने को, बोलते कि नहीं बोलते? जोड़ने वाला काम करूं, बोलते कि नहीं बोलते आप? ओ करके देख लिया है। नेटवर्किंग से लोग चिढ़ते क्यों समझो? क्योंकि जितने भी इंडिया के बड़े बिजनेसमैन और बड़े नेता थे वो विदेश जाते हैं। मुझे बुरा न मानना, हो सकता है आप कभी विदेश रह गए हो, लेकिन जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो विदेश जाते हैं और विदेश में जाकर देखते हैं अमेरिका में, लंदन में, कनाडा में, ब्राजील में हो क्या रहा है। उन्होंने एक ही चीज देखा, इंडिया में जैसे लोग नौकरी के लिए भागते हैं, नौकरी चाहिए नौकरी चाहिए नौकरी चाहिए, और वहां पर लोग नेटवर्किंग के लिए भागते हैं, भैया टीम बनाना है टीम बनाना है टीम बनाना है। उन लोगों ने देखा कि डायरेक्ट सेलिंग करके वो दूसरा देश बहुत आगे चला गया, और इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग अगर आ गया तो इंडिया भी आगे चला जाएगा। आगे जाने का मतलब समझना, अगर डायरेक्ट सेलिंग का मतलब समझना, डायरेक्ट सेलिंग वो प्लेटफॉर्म है जहां पे 2 चीज मिलता है, पहला प्योर प्रोडक्ट मिलता है और दूसरा आम आदमी खास आगे बनने की ताकत रखता है। यह बात जो आज आप समझ रहे हो, सन 1995 और सन 1990 के आसपास ही इंडिया का हर नेता और बिजनेसमैन जान चुका था कि डायरेक्ट सेलिंग वो ताकत रखता है जो गरीबों को अमीर बना सकता है। यह बात सबसे पहले किसने जाना? अमीरों ने, नेताओं ने। अब आप जरा मुझे बताओ अपनी सेंस, क्योंकि हमसे ज्यादा आपके पास दिमाग है, मुझे बताइए देश का अगर हर व्यक्ति अगर कामयाब हो गया लगभग 80%, तो समस्या सबसे ज्यादा किसको आएगी? अमीरों को आएगी। कौन उनकी गुलामी करेगा? इस होटल का अगर जो वेटर है अगर 5 लाख कमाएगा तो मालिक को दिक्कत होगा कि नहीं? इस वेटर का वॉचमैन अगर 5 लाख कमाएगा तो आएगा कहने क्यों नहीं मुझे नौकरी दो। मेरे दोस्त, इंडिया में लोग डायरेक्ट सेलिंग से सिर्फ एक वजह से नफरत करते हैं कि इंडिया का हर बड़ा बिजनेसमैन और नेताओं ने डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम किया। इंडिया में आई नहीं तो बदनाम कर दिया, और ऐसा बदनाम कर दिया कि जब नेटवर्किंग की बात आती है तो आप बोलते हो यही रह गया करने को। अरे बुराई क्या है? आप पिछले 10 सालों से 20 सालों से कोलगेट खरीद रहे हैं, 1 रुपया नहीं पाए। पिछले 10-20 सालों से आप विम बार लगा रहे हो, बर्तन धुल लो, 1 रुपया नहीं पाए। 10-20 साल से अशोक मसाला, गोल्डी मसाला खा रहे हो, 1 रुपया नहीं पाए। पिछले 10-20 सालों से आप बैल कोल्हू का तेल पिए जा रहे हो, चवन्नी नहीं पाए। पिछले 10-20 साल से लक्स साबुन लगाए जा रहे हो, खुशबू आज तक नहीं आया, चवन्नी भी नहीं पाए। पिछले 10-20 साल से फेयर एंड लवली लगा रहे हो, गोरापन नहीं आया शरीर में, चवन्नी भी नहीं पाए। आप पिछले 10-20 साल से आप दूसरों को कमवा रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग क्या है कि आप आज से अगर समझ गए, प्रोडक्ट लेना शुरू कर दें तो आज से आप खुद कमाना शुरू कर देंगे। फिर भी बोलते हो डायरेक्ट सेलिंग जोड़ने का काम है, और जोड़ना भारतीय संविधान में गलत काम नहीं है। तोड़ना भारतीय संविधान में गलत काम है। अगर जोड़ नहीं सकते हैं तो जोड़ने को उल्टा तोड़ना होता है। क्या तोड़ना चाहते हैं आप? मेरे दोस्त समझो बात,
लोगों को अच्छी चीजों को जोड़ना बहुत अच्छी बात है। हमने प्रोडक्ट दिया, रिजल्ट आया, लोग अपने आप जुड़ चुके और आपसे भी लोग जुड़ेंगे। जरा सोचिए, अगर आपकी वजह से आपके रिश्तेदार ठीक होना शुरू कर देंगे। कोई रिश्तेदार आपका 10 साल से डायबिटीज का रोज टैबलेट खा रहा गाली पे, और हमारा 3 से 6 महीना प्रोडक्ट यूज करा दिया डायबिटीज कंट्रोल परमानेंट के लिए। वजह बताइए, रिश्तेदार छोड़ के भाग जाएगा या आपके पास रहेगा? कोई आपकी रिश्तेदारी में ऐसा हो जो रियल में शादी हो चुकी, माँ बाप नहीं बन पा रहा है, और आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, 3 से 6 महीने में रिजल्ट आ गया, सुंदर सा बढ़िया सा एक बच्चा जन्म ले लिया। मुझे बताओ, रिश्तेदार आपको छोड़ के भाग जाएगा क्या? मेरे दोस्त, जिस काम से अपनों को फायदा हो उस काम को सबसे पहले ज्वाइन करना चाहिए। और मैंने 2019 में ज्वाइन किया। मैं 5 लाख कमाता हूँ, ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लखनऊ में ऐसे ऐसे जो लोग हैं जो रोज का 5 लाख कमाते हैं। लेकिन मैं उन सारे लोग से पूछना चाहता हूँ, तुमने कितने लोग को ठीक करके पैसा कमाया है? तुमने कितनों को कमवा के पैसा कमाया है? तो रोज का 5 लाख वाला भाग जाता है, लेकिन यहाँ का 5 लाख वाला, जब जिस दिन आप 5 लाख रुपए कमाएंगे, हजारों लोग को ठीक करके कमाएंगे, पैसे भी पाएंगे और दुआएं भी पाएंगे, और हजारों लोग को कमवा कर पैसा कमाने में जो सुख मिलता है, जितने लोग खड़े हैं इन सारे लोग को मैं पर्सनली जानता हूँ। 10,000 15,000 की प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते थे आप। कोई सरकार नहीं सुनती थी कि इनको रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन इनको जब पहली मुलाकात मेरी हुई, मैंने कहा मिश्रा जी 10-12 हजार महीने से क्या हो जाएगा? और 10-12 हजार महीने मत सोच लेना, बड़ा आसान काम था। दिन का 8 घंटा पढ़ाते थे। खुद की बीवी कहाँ रहती थी 8 घंटे में, उस दौरान पता नहीं चलता था इनको, लेकिन आज बीवी के साथ रहते हैं और महीने का 1.5 से 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। मुझे बताइए, ये काम अच्छा है नहीं? आप अपनी बीवी के साथ रहते हैं, अपनी वाली के साथ। इधर ऑटो चलाते रहिए, टाइम नहीं रहता था, 8 घंटा 10 घंटा ऑटो चलाते थे। इस महीने स्टार सफायर कंप्लीट करने जा रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक सिंगल चेक लगभग 8.5 लाख रुपए का आने जाना है ऑटो वाले का। मुझे बताओ, कौन सी सरकार है जो ऑटो वालों को बिना पैसा लगवाए 8 लाख रुपए महीने में लेके आ जाएगा? इधर अकाउंटेंट की नौकरी करनी चाहिए, नहीं सुनते थे, जैसा शरीर बना वैसे दिमाग बना था, लेकिन पैसा नहीं बना। लेकिन आज ये सफायर बनने जा रहे हैं, 3.5 लाख का चेक आएगा। उधर ये बैंक में प्राइवेट जॉब करते थे, आज ये भी सफायर बनेंगे, 3.5 लाख आएगा। इनका तो दम चल चुका है, बस निकालना। इधर भी बहुत सारे लोग हैं, अरमान 40 साहब हैं, ये खुद ड्राइवर हुआ करते थे, आज लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं। नितिन जी हैं, राम अवतार साहब हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। ये लोगों को शिक्षा बांटते थे। राम अवतार साहब एक ही बात बोला, वो पीएचडी में गधा। दोनों में संवाद हो गया। एक दिन मैंने पूछा, राम जी आप पीएचडी की हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हो, आप जिस बच्चे को पढ़ाते हो गारंटी देते हो कामयाब हो पाएगा? इन्होंने बोला इस बात की कोई गारंटी नहीं। मैंने कहा कि मेरे यूनिवर्सिटी में आ जाओ और गधों को लेके आओ, अगर मेरे यूनिवर्सिटी में 3 साल पढ़ लिया सबको कामयाब कराऊंगा। पढ़ाई का गुमान मत करिएगा, क्योंकि पढ़ाई के गुमान कर रहे जाएंगे तो आपको सब पता है राजा हरिश्चंद्र की जीवनी क्या थी, कालिदास, सूरदास, मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं सब आपको पता है। लेकिन इससे रुपया नहीं आता है, इससे नहीं आता है। परिवर्तन करने का काम करिए और डायरेक्ट सेलिंग के नाता से, क्योंकि स्टार्ट अब हुआ है डायरेक्ट सेलिंग रियल में। अब तो हमें इंडस्ट्री का भी दर्जा मिल चुका है। हम लोगों को देखो, कमाने का मजा कब है? जब अपने साथ साथ लोगों को भी पैसा कमवा दे, उसी व्यक्ति को सक्सेसफुल बिजनेसमैन कहते हैं। उस व्यक्ति को बिजनेसमैन नहीं कहते हैं जो अकेले था, अकेले ही कमाया, उसके बाद उसका बच्चा कमाया, फिर उसका बच्चा कमाया। कौन सा? इसे बोलते हैं परिवारवाद। लेकिन लोगों को कमवा दो, इसको क्या बोलते हैं? मेरे दोस्त, इस काम की शुरुआत इसी से होती है, लोगों को कमवाने की बात करते हैं। इसके बाद सारी कहानी हो जाने के बाद लास्ट का 2 मिनट लूंगा। हम सारे लोगों को अच्छे से समझा देते हैं व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, व्हाट इज व्हाई डायरेक्ट सेलिंग, सब बता देते हैं, तो फिर भी लास्ट में एक फंस जाता है। एक प्रॉब्लम, हर शादी में या हर प्रेम कहानी में कोई एक विलन होता है ना, तो वैसे इसमें एक विलन आपको लेने जा रहा हूं। अभी तक तो हीरो था, अब विलन की एंट्री करा रहा हूं। विलन क्या है? यहाँ पर कौन होता है? सब कुछ अच्छा मिल गया, कंपनी अच्छी, प्रोडक्ट अच्छा, काम अच्छा, आपने काम, जो लोग पैसे कमा रहे हैं उनको भी देख लिया, अरे यार कितना मजा आ रहा है। लेकिन अभी अमरीश पुरी अब आने जा रहा है। अमरीश पुरी आते ही क्या बोलेगा? पसीने और बढ़ा देगा। इस काम को शुरुआत करने के लिए 100 HP का प्रोडक्ट लेगा।
यानी लगभग 16 से 17 हजार रुपया का खरीदारी करना पड़ेगा। अब इसको आप ना विलेन के तौर पे ले लो, जान सबको ठीक है, लेकिन 17,000 की खरीदारी, 17,000 की खरीदारी, मतलब 17,000 इतना आप बताते हो जैसे आपके मोबाइल से भी ज्यादा महंगा कीमत है। आज हमारे देश की गरीबी होने के कारण बताता हूँ, सब कुछ सही मिल जाने के बाद भी लोग पैसे थोड़ा सा लगाने से डर जाते हैं। एक्चुअली यहाँ लगाना भी नहीं है, हमने एक ही काम किया ना, बोला ना रिप्लेसमेंट। गोल्डी को हटाओ, हमारे प्रोडक्ट को लाओ। विम बार हटाओ, हमारा ले आओ। लक्स साबुन, डिटॉल साबुन हटाओ, हमारा ले आओ। खाली ब्रांड हटाकर आप पैसे कमा सकते हैं। 17,000 की खरीदारी करिए। क्यों आप एरियल और घड़ी डिटर्जेंट से आप कपड़े धुलते हैं, हमारे वाले से धुल लीजिए। अगर क्वालिटी अगर हमारे वाले से न साफ हो तो डबल पैसा ले लीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम कहते हैं स्टार्ट करने के लिए 17,000 का प्रोडक्ट लेना है, तो आप बोलते हो मेरे पास तो पैसा ही नहीं। बोलते कि नहीं बोलते? तो मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। मैं फिर से पूछना चाहता हूं, आपके पास क्या वाकई में 17,000 रुपया नहीं है? क्या सच्ची में 17,000 रुपया नहीं है? है या नहीं है? है? सही बताइएगा, है या नहीं है? है ना? है या नहीं? अगर जिसके पास नहीं है 17,000 बता दे कि मेरे पास तो भैया नहीं। सबके पास, लेकिन बताएं क्या नहीं है? सोच। क्योंकि हम जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल में बड़ा काम करने का हिम्मत नहीं आता। हम वही काम करते जो सब करते हैं। जैसे मैं बताता हूं, मैं अक्सर डायलॉग मारता हूं। कितने लोग नए लोग आए? पहली बात प्लीज एक बार हाथ उठाइए। आप लोग नए लोग हो ना? चाय पीते हैं आप? नहीं पीते हो? आप पीते हो? क्या नाम है आपका? दीपाली जी चाय पीती हैं। आज से ताजा टाटा मत पीना, निकोटीन होता है। हमारा पीना निकोटीन भी नहीं रहेगा, उसका सस्ता भी रहेगा और बिजनेस अच्छा मिलेगा। अब सुनो दीपाली, आप चाय पी, अब सुनो आप लोग, दीपाली एक कप लेकर चाय पी रही है। मान लो एक कप है और चाय पी रही है। सुबह सुबह दीपाली अपने घर के बाहर छज्जे पर बैठकर चाय पी रही है। अब दीपाली ने एक घूंट मारा, इतने में ही एक मक्खी आकर इसमें गिर गई कप। दीपाली आपके कप में मक्खी है, अब आप क्या करोगे? नहीं पियोगी ना? क्यों? अरे वो नाली से निकली है गंदी मक्खी, इसमें घुस गई, मैं कैसे पियो? हो उल्टी आ जाएगा। ऐसा ही ना दीपाली, उल्टी आ जाएगा। चलो दीपाली चाय की कप को फेंक देगी और मुझे लगता है कि सारे लोग फेंक देंगे, ऐसा ही ना? अब देखो दूसरा सीन को बदल देते हैं। दीपाली अब की बार अपने घर के छज्जे के पास खड़ी है और आपकी बार आप चाय नहीं ली हो, एक बढ़िया भगोनी में 1 किलो देसी घी लिए बैठे। 1 किलो देसी का घी लिए हैं कि उसको बढ़िया से शीशे के बर्तन में पैक कर देंगे आराम से, तो हमारे भैया आएंगे तो उनको हम खिलाएंगे 1 चम्मच। अब दीपाली एक भगोनी देसी का घी लिए बैठी है, उतने में 3 ठो मक्खी गिर गई। अब दीपाली बताओ, घी फेंकोगी या मक्खी फेंकोगी? एक आदमी बता दे कि जैसे चाय का कप फेंक देता है कि नहीं पीना है, एक आदमी बता दे कि उसने 1 किलो देसी घी फेंक दिया। तो फेंका है और गलती से दीपाली फेंक भी देगी तो इसकी मम्मी चढ़ जाएंगे, कैसे फेंका 1 किलो घी? होगा ही नहीं होगा? कोई घी नहीं फेंकता, पता है क्यों? क्योंकि चाय और घी में अलग अलग वैल्यू है। चाय की कीमत ज्यादा से ज्यादा क्या होगी? 5 से 10 रुपए, लेकिन घी की कीमत थोड़ी उससे ज्यादा है। मेरे दोस्त समझो बात को। एक भारतीय जब हमने प्लान लेता हूं, गारंटी लेता हूं, मैं गारंटी लेता हूं, वही 3 साल हमारी कंपनी का जो सिस्टम है, जो सिद्धांत है, उसको आप अपना कर देखो, आप भी लाखों रुपए कमाओगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? पैसा नहीं है। तो मैं उनसे पूछता हूं कि हमारे देश में प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, प्रॉब्लम ये कि सोच नहीं है। आज भारत के लगभग हर राज्य में का भ्रमण करने के बाद मैंने एक नतीजा देखा है कि लगभग हर घर में लगभग 2 से 3 मोबाइल है। गरीब से गरीब घर की बात कर रहा हूं, गरीब से गरीब घर के अंदर कम से कम 2 से 3 मोबाइल है। आप खुद जाकर एक बार सर्वे कर लेना, और एक भी मोबाइल की कीमत 10,000 के नीचे नहीं मिलेगा जल्दी। हर घर में 80 से 90% या 99% घरों में 20 से 30 हजार तक का मोबाइल है। किसी के पास 3 मोबाइल 30,000 का, 10-10 हजार तक में। भारत के 99% घरों में 30,000 तक का मोबाइल है। मोबाइल खरीदने के लिए पैसा है, लेकिन 17,000 रुपए का प्रोडक्ट लेने की बात जब आती है कि इसको ले लोगे, कर लोगे और 3 साल समय दे दो, तुम लाख रुपया कमाओगे।
मोबाइल खरीदने के लिए पैसा है लेकिन जीवन बदलने के लिए पैसा नहीं। वो बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं। पैसा है और मोबाइल से ज्यादा ज्यादा क्या मिल सकता है भाई? आप मोबाइल लिए हैं, दीपाली जी के पास मोबाइल ज्यादा ज्यादा क्या कर सकती है? व्हाट्सएप चला सकती हैं, फेसबुक चला सकती हैं, इंस्टा चला सकती हैं, न्यूज देख सकती हैं, कोई ऑनलाइन काम कर सकती है। पढ़ी लिखी होंगी तो कुछ फायदा उठा सकते हैं, लेकिन 99% लोग यही काम करते हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फोटो खींच लिया, उनको भेजा, उनका फोटो अपने पास लिया, यही ना काम होता मोबाइल का। मोबाइल से 99% लोग की जिंदगी नहीं बदल सकती है माय डियर फ्रेंड, लेकिन इस बिजनेस में आने से 99% लोग की जिंदगी अवश्य बदलती है, जैसे हम लोग की है आपका। लेकिन सरकारी बातें हो सकती है तो लास्ट में और जोड़ा फंस जाता है। एक ने बोला सर बात तो सब ठीक है, लेकिन मुझे बताओ अगर सब डायरेक्ट सेलिंग कर लेंगे, सब लोग अमीर बन जाएंगे, तो इंडिया में खेती कौन करेगा? या दिमाग में आ गया, नौकरी कौन करेगा? ड्राइविंग कौन करेगा? तो मैं बताऊं, अभी मैं दुबई डूब गई, सुना है नबी? डूब गई से पहले मैं दुबई गया था। किस्मत था कि उस टाइम नहीं गया जब बरसात है, सही सलामत हम चले आए। हमने दुबई में क्या देखा? दुबई का जो ओरिजिनल शेख है, ओरिजिनल जो दुबई का है, पूरे दुबई की आबादी 12 करोड़ की है। 12 करोड़ की दुबई की आबादी है, जिनमें से 4 करोड़ भारत के हैं, 4 करोड़ ओरिजिनल दुबई के, जो दुबई के हैं से। 12 करोड़ में 4 करोड़ दुबई के, 4 करोड़ भारत के हैं, और बाकी 4 करोड़ में पूरी दुनिया के। यानी दुबई में केवल 4 करोड़ ओरिजिनल दुबई वाले हैं। और मैंने एक भी शेख को ये नहीं देखा खेती करती, जबकि वहां खेती थी। किसी शेख को घर बनाते हुए नहीं, किसी शेख को वॉचमैन की, पुलिस वाले की नौकरी करते हुए नहीं देखा, किसी शेख को मैंने ड्राइवर की नौकरी करते हुए नहीं देखा, किसी शेख को गाय और ऊंट चलाते हुए नहीं देखा, किसी शेख को माली, दुबई में भी फूल निकलते हैं मैंने रोडों पर देखा, किसी शेख को फूल का माली का काम करते हुए नहीं देखा, किसी शेख को टीचर बनते हुए नहीं देखा। तो मेरे दोस्त, दुबई से एक चीज सीख के आया हूँ, जैसे दुबई में भी खेती होता है, जैसे दुबई में भी बिल्डिंग बनता है, जैसे दुबई में भी सारा काम होता है, लेकिन दुबई का जनता उनमें से कुछ नहीं करती है। सारा काम भारत के लोग जाके करते हैं और बाकी दुनिया के लोग जाके करते हैं। मानते हो नहीं मानते हो? ये भारत के लोग, आपके रिश्तेदार गए होंगे वहां पर, वहां राजा नहीं बने, शेख ऐसे नहीं बने कि वो डांस करे, उठ चल रहा है, सोने पहने, वो उठ चला रहे हैं वहां पर। बुरा मत मानना किसी घर से, सच्चाई बता रहा हूँ। तो जैसे दुबई के लोग कुछ नहीं करते हैं और बाकी काम, जितने काम है दुनिया से कराते हैं, जिस दिन डायरेक्ट सेलिंग और ये होना तय है, आप लोग समझ जाएंगे और स्टार्ट कर जाएंगे और आप डायमंड बन जाएंगे, मजे आप मारोगे और उल्टा कर देंगे। दुबई के शेख को हम अपना काम करवा देंगे। बात बहुत बड़ी है, लेकिन एक दिन होगा। अगर मेरे जैसा अनपढ़ 5 लाख पर है, मैं अगला 1 साल का टारगेट बता देता हूँ। अगले 1 साल बाद हमारी आमदनी, मेरी लक्ष्य है 10 लाख महीने पे जाना और इन सारे लोग को 5 लाख पे पहुंचाना। अगर इस लक्ष्य और इस टारगेट में आप भी अगर शामिल होना चाहते हैं तो सर आप सारे लोगों का वेलकम है। मैं इस बिलीफ के साथ अपने आज के इस सेशन को खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि इस काम में 1 रुपए की ठगी नहीं है। आप इधर से पैसा देते हैं, इधर से प्रोडक्ट लेते हैं, इधर से पैसा लेते हैं, इधर से प्रोडक्ट लेते हैं और साथ में बिजनेस भी ले लेते हैं। अगर आपकी वजह से किसी की जिंदगी बच जाए, किसी की जिंदगी में किसी की सेहत सुधर जाए, इस काम को सबसे पहले कर लेना चाहिए। और मैं तो कहता हूं, वो ज्ञान किस काम का जिस ज्ञान से माल नहीं कमा पा रहे हैं। थोड़ी सी ज्ञान को साइड करके स्टार्ट करिए और माल आ जाएगा तो लोग बोलेंगे कितना बड़ा आदमी है, कितना महान आदमी है। एक समय लोग मुझसे पूछते थे कितना पढ़ा लिखा हो, और आज किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है, लोग पूछते हैं कौन सी गाड़ी मेंटेन कर रहे हो। तो धन्यवाद, विश्वास रखें, आपका दिन अच्छा हो, जबरदस्त हो। अभी भी कोई बात रह गई हो तो आप जिनके साथ आए हैं इन सारे लोगों से अपने क्वेश्चन को क्लियर करके जाइएगा। और मैं इस बात का आपको इंश्योरेंस देता हूं कि अगर बात समझ में आ गई तो बिलीव करना दोस्त, परिवर्तन हो चुका है। अब डायरेक्ट सेलर ही आगे बढ़ेंगे। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, जया बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान का ही प्रचार करने का अधिकार नहीं है, दुनिया के हर प्रोडक्ट यूजर का प्रचार करने का अधिकार है। तो थैंक यू एंड विश यू ऑल। नहीं बोले क्यों? क्योंकि हमें डायमंड भी बनना है, हम डायमंड बनना चाहते हैं।
लेकिन हम ट्रेनिंग में नहीं जाना चाहते। हम डायमंड भी बनना चाहते हैं, लेकिन कटाई करना जरूरी है गेहूं का। हम डायमंड भी बनना चाहते हैं, तो दूसरे की शादी में भी हम जाना चाहते हैं। मेरे दोस्त 10 मई पूजा जी हैं या राम जी हैं या ये संतोष सर, ये जितने भी लोग हैं, ये लोग आज तक अपना बीपी सर कभी प्रोग्राम नहीं छोड़े, आरडी जी कभी प्रोग्राम नहीं छोड़े। डायमंड वही बनेगा जो रेगुलर कंपनी का जो सिस्टम है, चाहे वो एसओएस का हो, एलएनटी का हो, 10 कदम का हो, या शंखनाद या महाकुंभ जैसा बड़ा शो हो, या जश्न काशी हो, जो रेगुलर जाएगा। डायमंड कौन नहीं बना आज तक? नेटवर्क मार्केटिंग में 90% कौन फेल हुए? जिनकी प्रोग्राम के दिन नानी मरी, जिनका प्रोग्राम के दिन चाची मरी, जिनका प्रोग्राम के दिन बगल वाली दादी मर गई, जिनका प्रोग्राम के दिन ही तबीयत खराब हो जाता है, और जिनका प्रोग्राम के दिन जिस दिन ट्रेन पकड़ना होता है ट्रेन छूट जाती है, वो कभी डैमेज। देखना 10 तारीख को दिल्ली के इंदिरा गांधी में प्रोग्राम है, और 9 तारीख को जब निकलना होगा तो यहाँ पर कुछ लोग होंगे जिनकी दादी नानी चाची काकी सब बच गए। सर नहीं आ सकते, दादी खत्म। कितनी बार खत्म करते हो यार अपनी दादी? सर आना तो चाह रहे थे, स्टेशन पे गया ट्रेन छूट गई। ऐसा कच्चा पक्का बहाना मत करिए भैया, हम भी इसी तरीके से हैं। ये आप एक्चुअल में हमसे बहाना नहीं कर रहे हैं, खुद से बहाना। तो 10 को पहुंच रहे हैं ना आप लोग? सारे लोग 5-5 लोग को पहुंचाइएगा भाई। इधर देखो, मुझे आज ये 5 लाख रुपए महीने का मुझे स्वाद मिलता है ना, ऐसे नहीं मिलता है। मैं जब प्रोग्राम यहाँ स्टार्ट था, जब स्टार्ट किया था मैंने अपना काम, तो मेरे को टिकट नहीं मिलते थे, गरीबी थी मेरी, इतनी औकात नहीं थी कि स्लीपर का मैं रिजर्वेशन करा सकूं। पूछना बीपी सर से, हमारे शुरुआती साथी हैं, संतोष मिश्रा सर से पूछना। हम लोग यहीं से लखनऊ में जाती है, प्रोग्राम कब था, एक दिन पहले हम लोग जनरल बोगी में बैठ कर जाते थे, क्योंकि पहुंचना है वहां। जनरल बोगी से सफर किया और आज हम लोग एसी फर्स्ट पर पहुंचे। तो अगर आपका टिकट नहीं बुक हो रहा है तो बताओ यार, जिसे जाना है उसको जाना है ना। अरे आप तो कह रहे हैं आप 100-200 आदमी हो, एक जनरल बोगी में कितने आदमी आते हैं? ज्यादा ज्यादा कितने लोग बैठ जाते हैं? 100 आदमी। लखनऊ में यहीं से बन के चलती है, 100 लोग घुस जाओ, पूरी सीट पे कब्जा कर लेना, मेरा सीट कोई बाहरी खुआने मत दो। जैसे बस में बैठ के जाओगे वैसे ट्रेन में बैठ के जाओ। बस में बैठ के जाओगे तो 1 नंबर आएगा तो जा नहीं पाओगे, यहाँ आएगा तो जाओगे। ट्रेन में ज्यादा मजा है तो जाओ। पूरी बोगी में अगर आप लोग रहोगे तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? टिकट ना लेके आया। शुरुआती टाइम में आराम मत करिए, पहुंचो वहां। 600 रुपए का टिकट है, सुबह जैसे ही जाओगे आप 600 रुपए का टिकट आप लोगे, खाने को पूरा बफर सिस्टम और शाम को भी स्नैक्स के तौर पे मिलेगा। तो चलो 10 की तैयारी करो। अभी का क्या करना है? आज है 28 तारीख, 29 और 30 ये 2 दिन आपका क्लोजिंग का दिन है। यहाँ पर कुछ लोगों का ब्रांज रुका होगा, कुछ का सिल्वर, कुछ का गोल्ड, कुछ का प्लेटिनम, कुछ का एमराल्ड, और हम अगले महीने मेगा शो करने जा रहे हैं। अगर आप लोग इन 2 दिन में अपना रैंक अचीव कर लेंगे तो अगले मेगा शो में आप लोग का सम्मान होगा। इसलिए अगले 2 दिन तक आप अपने रैंक को अचीव करिए, क्योंकि 30 तारीख तक आप लोग अपना सेल भेजोगे, रैंक अचीव करेंगे तो 1 तारीख को बोनस आएगा। क्लियर हो गया ना? तो आप लोग 2 दिन जान लगा दो, अपने अपने रैंक अचीव करिए। और उस शो में, मेगा शो में जितने भी मनाली अचीवर आएंगे, जितने भी नेपाल अचीवर रहेंगे, सबका मान सम्मान होगा। तो 2 दिन में अपना मनाली निकालिए, नेपाल निकालिए, और अपना ब्रांज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एमराल्ड, टोपाज, रूबी, सफायर, स्टार, सफायर, डायमंड सब 2 दिन में। ठीक है ना? जिसका जो रैंक रुका हो। ये 2 दिन का काम आपको बता के जा रहा हूं। तीसरा, अगले संडे को खूब दबा के आप लोग ट्रेनिंग करिएगा, खूब ज्यादा गेस्ट बैठाइए। जिसके गेस्ट जितना अच्छे बैठेंगे उसके उतना ही ज्यादा सेल्स आएंगे, उतना ही ज्यादा एसपी आएगा। बस अगला 3 साल तक आप लोग काम करिए, अगले 3 साल तक खाली गेस्ट बैठाइए, प्लान करिए। अगले 3 साल में आप डायमंड बनेंगे, और जब आप खूब बड़ा काम कर लेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए तो आपको भी ये वाला पुरस्कार मिलने की पूरी संभावना है। बड़ा काम करिए, बड़ा करिए। ये डिग्रियां खरीदी नहीं जाती है, प्रोफाइल भी दिखाया जाता है। भाई देख, पिछले 8 साल से ये मेरा प्रोफाइल है, 8 साल से
इस सेक्टर में मैं लगातार पब्लिक के लिए काम कर रही हूँ, इसकी मास्टरी मेरे पास है, तब मिलती है। फ्रेशर को जो कुछ नहीं दिखा सकता उसे नहीं मिल सकती है। पता है ये डिग्री मुझे नहीं मिल पाएगी अगर मैं अप्लाई करूँ, जबकि मैं से मैं रैंक में आ गया हूँ। अब पूछो क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं हूँ नहीं। अगर मैं डायमंड हूँ लेकिन दिखाने के लिए कुछ है नहीं सोशल मीडिया, तो मुझे नहीं मिल सकती। ये डिग्री ना हासिल की जाती है लड़के अपने अचीवमेंट को दिखाकर। आप भी काम करिए, 3 साल 4 साल समाज के लिए काम करिए, बड़ा काम करिए, लोगों को फोटो खींचिए। इसीलिए कहा जाता है प्लान करिए और अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों को पोस्ट भी करते रहिए, डबल फायदा होता है। ठीक है ना? तो आप सारे लोग फ्री हैं, 2 दिन में बड़ा काम करिए अपने प्रिय अचीवर। तो भैया कितने लोग हैं जो ब्रांच बनने वाले अगले 2 दिन में? पूरा ये भी क्लियर हो जाए तो सब ब्रांच बैठे। कितने लोग जो सिल्वर बनने वाले अगले 2 दिन में? सिल्वर बनने वाले? अच्छा, यहाँ सब सिल्वर बैठे। कितने लोग जो गोल्ड बनने वाले हैं? पक्का? कितना बाकी है? 2 दिन में हो जाएगा। हाँ, किसकी टीम में? कलीम सर हो जाएगा। नहीं हुआ तो फिर सोच लीजिएगा, अब उनसे नहीं आपसे बात। अच्छा, वो तो नाच रहा है था। जब एक चीज बता, हम लोग तो जबरदस्ती क्यों करवा? क्योंकि हमारा लक्ष्य जल्दी जल्दी आप डायमंड। ठीक है ना? डांटते नहीं है। अगर कोई किसी की, जैसे हमारे गुरुदेव जब आते तो मेरी बेइज्जती खुद दबा दी, तो हमने उनकी डांट को कभी बेइज्जती के रूप में लिया ही नहीं, प्रसाद के रूप में। तो आप लोग बेइज्जती के रूप में भी मत लिया है। ईमानदारी से भी पूछने जा रहा हूँ, 30 तारीख तक कितने लोग सेल भेज रहे हैं 2 दिन में? 100 SP 200 SP 300। जरा प्लीज हाथ उठाएं, जबरदस्ती नहीं, लेकिन जो जा रहा हूँ जा रहा है। कितना जाएगा? 100 जाएगा जाएगा राम सर्कल जाएगा। हाँ, और मनाली अचीवर कोई है क्या यहाँ पर वर्तमान में? नहीं, अभी है क्या? हो गया 0-0 हो गया। अरे उधर 200 बचा है। ये ना बोल राम सर कितना बचा गया? सर अभी कल सुबह तक हो जाएगा। 200-250 बचा है, जबकि वो लोग बड़े लेवल पर ज्यादा सेल्स है। आप लोग पहला काम करो, 30 तारीख तक 2 दिन में आप सारे के पास अपनी टीम का ट्रैकिंग का विवरण भी कि कौन कौन का ब्रांज और सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम हो सकता है। ठीक है ना? फटाफट रैंक दिलाओ, पैसा करवाओ। 30 तारीख तक अगर रैंक दिला देंगे, 1 तारीख को पैसा आएगा, 2 तारीख को रिजर्वेशन कराइए, अच्छा, और 3 तारीख को 600 इधर भेजिए, टिकट ले लीजिए हमसे। पैसा रहेगा तभी ना खर्चा करेंगे। हाँ, फटाफट रैंक करवा लीजिए। ठीक है ना? तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले रविवार को दोबारा से। आप सारे लोग नीचे का ही